हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये वाला व्लॉग कल के व्लॉग से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपने देखा रिंग सेरेमनी हो चुकी है और अब फोटो सेशन चल रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं नन्नू को लेकर आई, तो मेरा मन था नन्नू को मैं सेंटर में ऐसे खड़े कर दूँ बीच में, तो उसका पूरा गेटअप मतलब लहंगा वगैरह सब कुछ दिखेगा। और ये जो फ़ोटोज़ होती हैं ये हमेशा के लिए यादगार हो जाती है। तो बट उसको नहीं खड़े होना था, पता नहीं क्या था। एक तो सोकर उठी थी ना वो, इसलिए वो थोड़ा सा उसको लग रहा था, तो पापा की गोदी में जाके टंग गई। तो वो लहंगे का लुक और जो इतनी मेहनत थी वो इतने अच्छे से नहीं दिखी है फ़ोटो में। खैर कोई बात नहीं। बट मैं अब शादी में कोशिश करूँगी ना कि वो जागती रहे और खड़े होकर फ़ोटो निकलवाए। अभी एक्चुअली वो आयुष जी को जानती भी नहीं है, इतना पहली बार मिली है। थोड़ा मतलब एक आधी बार, जैसे नेक्स्ट टाइम मिलेगी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगी। और यहाँ पर बस हम लोगों ने फ़ोटो निकलवाई, भैया भाभी मैंने और अभिनव जी लोगों ने। यहाँ अभिनव जी की सेल्फी भी निकल रही है। और सीनी का एक्चुअली ये हुआ था, उसका फ़ोन ना मेमोरी पूरा वो हो गया था, स्पेस नहीं रह गया था, तो इसलिए वो शायद ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो इस वजह से उसके मतलब यहीं पे उसको ख़त्म करना पड़ गया था व्लॉग अपना। थोड़ा थोड़ा उसने कैप्चर किया था स्टिल डांस वगैरह का। तो बस यहाँ पर फ़ोटो सेशन हुआ, सबने निकाली। और अभी मैं बुआ फूफा जी, मुझे पता ही नहीं चला कब आए फ़ोटो निकलवाने के लिए। और यहाँ पर डांस हो रहा है आयुष जी का और मिनी का। तो ढोल आए थे और हम लोगों ने इतना डांस किया। घर की शादी में जब तक ढोल नहीं आए ना तब तक मज़ा ही नहीं आता है। और यहाँ छोटू तो ऐसे फोटो निकलवा रहा है बहनों के साथ जैसे कितना ना चाहता हो, और वैसे तो दिन भर लड़ाई करता रहता है। खैर अब यहाँ पर खाने का टाइम हो गया है। खाने का टाइम क्या पता आपको, 4:30 बज गए थे। घर की शादी में यही होता है, खाना वाना का कोई ठिकाना नहीं रहता, भूख ही नहीं लगती है एक्चुअली। तो करीब 4:30 बजे मैंने बोला चलो नन्नू को खिला देती हूँ। फिर नन्नू को खिलाते खिलाते मैंने सोचा चलो हम लोग भी खा ही लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग आए जहाँ पर ये लंच का लगा हुआ था पूरा स्टॉल वगैरह। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा, मैंने और सुनील ने, चलो यार एक ना पूरा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक की पूरा वीडियो ले ही लेते हैं कि हमने पहना क्या है, कैसे पहना है। हालांकि इस टाइम तक की मेकअप काफ़ी हद तक वो हो गया है, मतलब डल हो जाता है ऑब्वियसली थोड़ा सा, बट ठीक है। अभी मैंने ये पहना हुआ है, ये मैं बताऊंगी डिटेल में लहंगा कहाँ से लिया है, कैसे स्टिच करवाया नन्नू का भी आराम से। इसके बाद यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी हो चुकी है। मस्त वाला केक आया हुआ है, सुरभि और आयुष लिखा हुआ है, मिनी का नाम सुरभि है। और बस केक कटिंग के वक्त हमने सोचा और कोई नहीं रहेगा, बस मिनी और आयुष ही रहेंगे स्टेज पे, वो केक कट करेंगे। मिनी को कितनी हंसी आ रही है, हंस ले हंस ले। हंस लो दीदी। बस सबका लंच हो गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया गया, मिनी को ले गए हैं रूम में, मतलब वो आराम से बैठी हुई है रूम पे, निशा यहीं पे ही बैठी हुई है। और यहाँ पर ना अब ये तिलक हो रहा है, पक्का वाला तिलक। तो लड़की का भाई आइडियली करता है इसमें तिलक, तो बेटू मिनी का मतलब रियल ब्रदर है, तो वो आयुष जी का तिलक कर रहा है। उसमें ये होता है हार पहनाया जाता है, गोल्ड वगैरह दिया जाता है, जो भी मतलब लेन देन का होता है उसमें ये किया जाता है। बहुत सारा सामान लाते हैं, लड़की वाले लड़के के लिए और लड़के वाले लड़की के लिए, ऐसा करके। और मतलब पान वगैरह खिलाते हैं, गले वाले मिलते हैं, लिफाफे देते हैं। आई गेस ये सब लोग आप यहाँ पे भी होता होगा। और ये पूरा डिटेल में वैसे मैंने कवर कर रखा है सिन्नी की शादी में। सिन्नी मतलब ये हर किसी की शादी में हमारे यहाँ तिलक होता ही होता है।
इसके बाद बुआ भतीजी और माँ बेटी का डांस स्टार्ट हुआ। हम लोग का कोई प्लान नहीं था करने का, बट वहाँ पर बोला सबने, चलो ठीक है, नन्नू का तो प्रिपेयर है ही, वही जो उसने अभी अग्रसेन जयंती में किया था, तो मैं भी साथ में कर लेती हूँ। तो बस मैं, नन्नू और नानू तीनों लोग इकट्ठे हो गए हैं डांस करने के लिए। और ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई है, बस हम लोगों ने ऐसे ही जाके मटक लिया था। तो हम लोग चेंज वेंज करके रेडी हो गए अभी। मतलब चेंज वेंज करके जाएंगे नीचे। और तो खजुराहो हमारा पहले जाने का प्लान था आज, बट कैंसिल कर दिया, तो कल जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो स्नैक्स में चाट फुल्की ये सब लगा हुआ है। लेकिन ना खाना इतना लेट खाया तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था खाने का, बट फिर भी मैंने पानी पूरी वगैरह जो मन किया थोड़ा मोड़ा खाया हल्का सा। यहाँ बुआ मतलब सब लोग की बस अब जाने की तैयारी है, तो ये है कि कुछ खा पी के चलो। और ये बच्चों ने सुबह तो झूला झूला नहीं, मैंने बताया था ना सुबह बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया रिसोर्ट घूमने का। तो यहाँ छोटू के साथ नानू, नन्नू और आनवी गए हुए हैं झूला झूलने के लिए। मैंने सोचा चलो कैप्चर करती हूँ, हालांकि अंधेरा अंधेरा सा है, बट फिर भी कोशिश की है। तो बस यहाँ भाभी जी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है निकलने के लिए, बैग वैग मस्त टांग वांग के, और हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं। अब मैं आपसे आज तो नहीं मिल पाऊंगी, डायरेक्ट कल मिलूंगी। और पता रात को हम लोगों ने इतनी गप्पे मारी, रात को 3 बजे सोए हैं। मतलब आज फंक्शन था और पूरी रात हम लोग 3 बजे सोए। मतलब मैं, सौरभ और भैया लोग सब ने मिल के गप्पे मारी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बस ब्रश व्रश कर करके और निकल चुके हैं दुकान की तरफ। मतलब दुकान नहीं, सॉरी, चाचा का वाला घर, जो दूसरा वाला घर है, वहाँ से उन्होंने खाना वाना कर रखा है अरेंजमेंट, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो मेरी जैसे कोई बड़ी बहन नहीं है, तो बुआ, और बुआ की कोई बहन नहीं है, बुआ मेरी इकलौती है बहनों में, लड़कियों में। तो ऐसा है कि वो मेरे को अपनी छोटी बहन मानती है, मैं उनको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। ऐसा हो जाता है हम लोगों का, हर चीज़ शेयर करना ऐसा करके। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट में समोसे वमोसे, पोहा, मिठाइयाँ, सब कुछ, फ्रूट्स हैं। और नन्नू और नानू मैडम की तो मस्ती है, वो बढ़िया साथ में। इतना मन लग गया ना इसका, नन्नू का तो जाने का मन ही नहीं कर रहा। बोलती मैं दिवाली में जाऊँगी खजुराहो, मुझे अभी नहीं जाना है। सब बोल रहे थे रुक जा, बोलती हाँ मैं रुक जाऊँगी, मैं दिवाली के टाइम पे जाऊँगी। ऑरेंजेस खा रही है और मौसी के साथ मस्ती हो रही है उसकी। ना तो बस ऐसा होता है, फंक्शन के नेक्स्ट डे आराम से रहते हैं सब लोग। तो यहाँ पर हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है। वहाँ देखो बुआ फूफा जी पीछे बातें कर रहे हैं, पापा चाचा सब लोग आपस में। मतलब आलस आलस भरा दिन निकलता है पूरा, लेजी लेजी सा। और यहाँ पर आनवी भी अपने फूफा जी की गोदी में चढ़ चुकी है। अब इस बार थैंक गॉड रो नहीं रही है, पहचान रही है वो फूफा जी को, कोई अपना है करके। और हम लोग का ये प्लान था ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल जाएंगे। पर हमारे चंदिया में क्या होता है ना, अगर कोई जाता है ना, कोई भी हो जाता है, तो अगर एक दिन का सोच के आता है ना, तो वो नेक्स्ट डे निकलता है। मतलब जब वो प्लानिंग करके जाता है ना कि मैं इस दिन निकल जाऊंगा, तो उस दिन तो निकलता ही नहीं है। तो सेम हालत हमारे साथ भी, ब्रेकफास्ट करने का था कि बस निकल जाएंगे हम लोग जल्दी से। हैवी ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था, बट फिर सब लोग ने रोक लिया कि नहीं लंच के बाद जाना, लंच के बाद जाना। और सीनी और बुआ लोग का ही प्लान था कि लंच के बाद जाना, तो उन्होंने भी रोक लिया था। मैं चलो ठीक है, 2-3 घंटे में कितना फ़र्क पड़ेगा, चलो लंच के बाद निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग ब्रेकफास्ट करके घर की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारे चंदिया में सकरी सकरी गलियाँ हैं। याद आता है यार कई बार, मतलब याद आते हैं ये अपने घर गली मोहल्ले की गलियाँ। आई एम श्योर आप लोगों को भी याद आता होगा। मतलब लड़के जो है वो तो वहीं रह जाते हैं, बट हम लड़कियों को छोड़ना पड़ जाता है अपना मायका, तो वो चीज़ याद में ही रह जाती है बस। और यहाँ पर नन्नू को नहला दिया है, मैंने भी नहा लिया है, सौरभ ने भी नहा, सब रेडी हो गए, बुआ भी रेडी हो गई नहा वहा के। और यहाँ पर नन्नू ने बोला मुझे मंडला नानी से कॉम करवाना है, तो मंडला नानी गोदी में बैठ गई और बोलती है नानी चलो ना खजुराहो मेरे साथ, खजुराहो चलो। नानी बोल रही नहीं आप मेरे साथ मंडला चलो, तो बोलती नहीं आप मेरे साथ खजुराहो चलो ना मम्मा, लेके चलो ना नानी को। मतलब मंडला नानी से तो इतनी दोस्ती हो गई है उसकी, नाना से, नानी से, गौरव मामा से, सबसे भयंकर दोस्ती हो गई है उसकी। अभी इस बार उसने बिल्कुल ही परेशान नहीं किया। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कुछ ही पलों में खजुराहो के लिए निकलने वाले हैं। और पूरा टाइम ऐसे निकल गया, कितना वहाँ से भी कितना आवाज़ आ रही है ना, सब बातें शातें कर रहे हैं, बहुत थक भी गए एंगेजमेंट में। खैर अभी टाइम हो रहा है 1:54 टाइम हो रहा है। और अभी बस चाचा के वाले घर जाने वाले खाना खाने के लिए। बस मैं नाश्ता खाना ही दिखा पा रही हूँ, ब्लॉग में को दिखाई नहीं पा रही हूँ। तो खाना खाने जाने वाले हैं, फिर उसके बाद टीका वीका होकर के जो भी होगा फिर निकल जाएंगे।
तो हम लोग ना पहले से ही यहाँ पर बैग वगैरह पैक कर लिए हैं अपने, और फिर इसके बाद खाना खाने जाएंगे, फिर जल्दी से निकल जाएंगे क्योंकि खजुराहो जाओ ना तो फिर थोड़ा सा घाटी वाला रास्ता भी है, तो टाइम से निकल जाओ तो सही रहता है। हम लोग जा रहे हैं चाचा की दुकान बुआ नहीं दिखी है इस बार के व्लॉग में, तो मैंने सोचा अभी दिखा देती हूँ आपको। और बस तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। एक्चुअली मैंने, बुआ, सिनी ने, तीनों ने खा लिया है, लेकिन मुझे जल्दी से निकलना है क्योंकि बुआ लोग को तो ना 3.5 घंटे लगते हैं, बट मुझे 5 घंटे लगते हैं, और टाइम से निकल जाओ तो सही है। और सौरभ का थोड़ा सा कटनी में काम वगैरह भी है, तो ये सोच करके हम लोग थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। फिर भी जल्दी जल्दी करते करते 3 तो बज ही गए थे। तो अभी यहाँ पर मम्मी महावर लगा रही हैं। आपको पता है जब भी मैं मायके से ससुराल या ससुराल से मायके जाती हूँ तो महावर लगाती हूँ, दुपट्टा ओढ़ ले रही क्योंकि मुझे टीका भी लगाना है। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग कहीं भी बाहर जाते हो तो महावर लगाते हो, ऐसा नहीं है। मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, ऐसा नहीं है कि हम कहीं वैकेशन पे जाएंगे तो महावर लगा के जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। और नन्नू को भी लगा रही है मम्मी फ़ोन, और यहाँ पर सौरभ, फूफा जी, अभिनव जी, सबका टीका भी हो जा रहा है लगे हाथ। मतलब कि बस फिर ये रह जाएगा कि मतलब जाने बस की देरी रह जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही है। फिर इसके बाद बस अब मैं निकलने वाली, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अन्वी को खिला लिया जाए, और उसको खिलाने के बाद फिर हम अपने वापस से घर आ जाएंगे, यहाँ से खा पी करके, विदा इदा करा करके, जो भी सामान मिलता है वो सब ले करके। और यहाँ पर क्योंकि कार हमारी यहीं पे खड़ी हुई है, सुबह यहीं पे वेट कर रहे हैं, और बैग भी एक्चुअली यहाँ पर ही रखे हुए थे। और यहाँ पर नानी है, नन्नू को पकड़ रही है प्यारी प्यारी देने के लिए, बट बस वो तो भाव खाने में लगी हुई है। तो आंटी से, मतलब चाची से तो मैं विदा लेकर आ गई थी वहीं से, मतलब अब यहाँ पर बुआ मम्मी से और विदा कर लेती हूँ, सिनी से कर लेती हूँ, फिर निकल चलते हैं। और इस बार ना मुझे रोना ही नहीं आ रहा है क्योंकि जाना है, क्योंकि अभी पता है कि कुछ टाइम बाद फिर से आना है। अभी जब मिनी की शादी होने वाली है 1 महीने बाद फिर से आना है, तो ऐसा होता है कि अभी नेक्स्ट टाइम आना है ना जल्दी से, तो इतना कुछ फील नहीं होता है। और यहाँ पर सिनी से भी मैंने बोला यार व्लॉग बना लो यार, सिनी से गले मिलने का भी, नहीं तो लगेगा मैंने सबसे गले मिला है, सब किसी से नहीं मिला। भाभी मेरी वहीं रह गई है ना, चाचा चाची के जहाँ पर है ना, वहीं पे ये कभी आप बोलो कि भाभी से गले नहीं मिले बाकी सबसे मिल रही हो, तो भाभी से मैं वहीं मिल के ही आ गई थी। भाभी क्योंकि वहाँ पर भी चाची के साथ लगी हुई है काम में। और बस यहाँ पर टाटा बाय बाय हो रहा है, हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। चलो बाय कर लो बैठ के। सुनना हाँ 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 बाय नन्नू, दाना बाय नन्नू, बाय नन्नू, आप है ना दिवाली में। तो यहाँ पर ना टाटा बाय बाय हो रहा है। और पता है हमारे यहाँ पे पहले ऐसा होता था, जब बुआ जाया करती थी ना तो पूरी कॉलोनी के लोग आ जाते थे, और एक्चुअली जो कॉलोनी है ना ये हमारा परिवार ही है, तो वही है, वो होता ही है प्रेम जो भी है, तो आ जाते हैं बाहर। तो ऐसा आज भी हो रहा था, सामने दादी रहती है, वो लोग भी बाहर निकल आए थे और मुझे देख रहे थे जाते हुए। तो खैर अब मैं निकल चुकी हूँ, चंदिया से बाय बाय कर दे रही हूँ, और खजुराहो जाना है मुझे अब। तो कटनी में थोड़ा सा काम था, सौरभ को उन्होंने वो काम वाम किया, तो हम लोग करीब 9:45 बजे घर पहुँचे खजुराहो। और पता है इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना आकर के, इतना हेडेक हो रहा है, इतना भयंकर, मतलब ऐसा मुझे लगता है ऐसा हेडेक मुझे सालों बाद हुआ होगा। तो बस मैं यहाँ पर आई, कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने एक टैबलेट खाई, और बस फिर मैं, मम्मी ने चाय बोली चाय पी लो, चाय पी के तुमको अच्छा लगेगा, चाय पिया, टैबलेट खाई, और फिर मैं जो सोई तो फिर बस सुबह उठी। और पता है एक्चुअली ऐसा हेडेक क्यों हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 3 बजे रात को हम लोग सोए थे, उसके पहले भी हमारी नींद नहीं हुई थी, और खजुराहो से मुझे जिस दिन निकलना था उसके 1 रात पहले भी नींद नहीं हुई थी, मतलब 3 रात से मैं 2-2 बजे 3-3 बजे सो रही थी, तो इस वजह से और ज़्यादा हेडेक हो रहा था। खैर फिर मेरे को सुबह उठने के बाद काफ़ी फ्रेश फील हुआ। तो अब अगले व्लॉग की शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं आपको। अभी सौरभ का बर्थडे आने वाला है, करवा चौथ का व्लॉग, तो अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।